सारा पेपर आता है और अटेम्प्ट भी करके आ रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। अब मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? अक्सर बच्चे ब्लेम करते हैं बोर्ड वालों को कि वो हमारे मार्क्स जानबूझ के काट रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कुछ अपनी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। अगर आप उनको सही करते हैं तो इंशाल्लाह आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ मैथ नहीं कोई भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके इंशाल्लाह पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलें उन पे बात करते हैं। अब देखिए, अगर पहली मिस्टेक की हम बात करें तो वो क्या है? पहली मिस्टेक है, हम जब भी शीट लेते हैं तो देखें उसमें ना बोर्ड की शीट के ऊपर साइडों पर कॉलम्स नहीं लगे होते। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उन कॉलम्स को लगा लेना है। आपने खुद थोड़ा सा, आपको पेपर से देने से पहले आपको शीट मिल जाती है तो उन 5-10 मिनट में आपने क्या करना है, कॉलम लगाने हैं आपने, ठीक है। और कॉलम के बाहर आपने कुछ नहीं लिखना, कोशिश करें कि उसको मार्कर से लगाएं ताकि वो बोल्ड दिखे और पेपर जब उसमें अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। यानी आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। और दूसरा पॉइंट, दूसरा बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में से आया है तो हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 को लिख तो देते हैं ऊपर के क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें उसके पार्ट मिक्स कर देते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है उसमें उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया उसका पार्ट 1, और आप क्वेश्चन नंबर 3 में से भी कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप क्या करते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह चेकर के लिए क्या होती है, मुश्किल होती है तो वो आपको नंबर नहीं देता, उसको काउंटिंग करने में भी मुश्किल होती है तो वो आपके नंबर काट लेता है। अब देखिए, जो बोर्ड का चेकर बैठा है उसको चेकर चेकर जो है उसको एक पेपर चेक करने के पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों आपके पेपर पर टाइम लगाएगा? तो आप कोशिश करनी है कि जितना अच्छा पेपर हो सकता है उतना अटेम्प्ट करें, जितना क्लियरली हो सकता है उसको उतना क्लियर लिखें, ठीक है। तो दूसरी मिस्टेक क्या है कि आपने क्वेश्चंस को मिक्स नहीं करना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना आपने इनको। और फिर अगर तीसरी मिस्टेक की चलें तो वो क्या है, अब उसमें क्या करते हैं, आप नंबरिंग की गलती कर देते हैं। अब लेट्स सपोज कि आप लिखें क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पार्ट 1 इस तरह लिख दें, यानी रोमन उसमें काउंटिंग में लिख दें, और बाद में क्या करेंगे 2 वाला इसको इसको अटेम्प्ट कर लें पूरा, फिर बाद में 2 वाले के लिए ये नंबरिंग दे दें आप। तो इस तरह करके आप गलत कर देते हैं। तो आपने कोशिश करनी, रोमन में देना है तो रोमन में देनी है, काउंटिंग में देना है तो इस तरह काउंटिंग 1 2 3 करके जो पेपर में दी गई होती है कोशिश करें उसी को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इस तरह करके दूसरा रोमन में ही दें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये तीसरी मिस्टेक है, ठीक है, आपने इस तरह ही लिखना है, यानी नंबरिंग सही करनी है। फिर अगर इसके बाद हम बात करें तो आप क्या करते हैं कि अक्सर जो क्वेश्चंस नहीं आते हम उनको स्किप कर देते हैं। यानी लेट्स सपोज कि अगर एक क्वेश्चन है उसके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो मैथ्स में अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 आउट ऑफ 6 करने होते हैं हमने। तो अगर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं आता, आपको थोड़ा सा भी उसके बारे में कोई नॉलेज है, उसका फॉर्मूला आता है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना आता, आप कोशिश करें उसको अटेम्प्ट करें, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। क्योंकि देखिए, अगर तो वो चेकर अच्छा हुआ तो वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो देगा ना, 0.5 या 1 नंबर तो देगा। तो वो भी आप कहाँ जाने, वो नंबर आपके टोटल में ही ऐड होंगे। तो आप कोशिश करें कि छोड़ के ना आए कुछ भी, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, स्किप कोई नहीं करना क्वेश्चन। ये होगी फोर्थ मिस्टेक, ठीक है। तो अब अगर पांचवी मिस्टेक की बात करें तो वो क्या है, अब अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ पेपर ना ओवर कर देते हैं, इतनी ज़्यादा मार्कर यूज़ कर देते हैं, हर चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आ रही है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, फॉर्मूले को अंडरलाइन कर रहे हैं, तो वो बोल्ड सा पेपर दिखना शुरू हो जाता है। तो वो भी ज़्यादा ओवर नहीं करना आपने, ओवर प्रेजेंटेशन भी नहीं करनी। एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन पैटर्न रखना है, यानी सिर्फ अगर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है तो इसको अंडरलाइन करें, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है, और इसके बाद नंबर दें पार्ट नंबर 1 और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें बस। इसके अलावा नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर लिखना शुरू हो देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये वो पता नहीं अपने अपने से कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते रहते हैं, ठीक है। तो आपने वो काम नहीं करना। फिर इसके बाद अगर हम छठी मिस्टेक की बात करें तो आपने चीटिंग नहीं करनी। तो चीटिंग, अगर आप चीटिंग करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर वो आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर यूएमसी बन सकती है, तो वो आप 2 या 3 साल के लिए आप बैन हो जाते हैं, आप पेपर नहीं दे सकते। और दूसरा ये कि आप खुद पर ट्रस्ट किया करें कि आप जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे, ठीक है। यानी आप अपना खुद से भी लिखेंगे तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो ना हो कि आप किसी की तरफ से देख के लिख रहे हैं, उसने पता नहीं क्या लिखा होगा, तो वो टोटली गलत हो सकता है। तो आप कोशिश करें चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। बस ये मेन जो रीजंस हैं, मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो आपने इनको फॉलो करना है, आपने ये नहीं करनी, इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक टिप ये है कि लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आप इजीली पास कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो
अभी भी उसने वो वीडियो नहीं देखी तो कोशिश करें कि वो वीडियो देखे। मैं आपको ना वो वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसमें क्या था। अब देखिए यहाँ पे ना पेयरिंग लिखी हुई है, तो इसमें मैंने बताए थे कि चैप्टर्स जो है आपने मेनली क्या करना है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर 1, 2, 3, 5, 9 और 11, अगर आप ये जो चैप्टर्स हैं इनको सही से कर लेते हैं, यानी कुछ भी नहीं छोड़ते, आपका ऑलरेडी स्मार्ट सिलेबस है। अगर आप उन क्वेश्चंस को निकाल दें और जो क्वेश्चन पीछे बच गए हैं ये क्वेश्चंस कर लें, तो इसमें से 51 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है। तो चेक करें, एक यानी अच्छी खासी आपकी एवरेज आ जाएगी। 75 में से 51 का मार्क्स अच्छे खासे एक एवरेज बच्चे के होते हैं। तो आप पहले इन चैप्टर को फोकस करें, फिर बाकी चैप्टर्स के ऊपर मूव करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बड़ा अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कौन सी मिस्टेक्स है जो नहीं करनी और कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।